के लिए बोला है और रिस्ट्रिक्टिंग रिलीजियस फ्रीडम के लिए बोला है कि भैया आप अपने देश में लोगों को फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं देते हैं। यहां पर मैं आपको बताऊं, ये जितने भी ये जो चीजें डेटा इसके अंदर निकला है, ये बड़ा सिमिलर है जो हमारे यूथ आइकॉन है, जो अमेरिका जाके जो जो बातें करी हैं उनसे बहुत बहुत सिमिलर है। और इसके भी कनेक्शंस आपको पता ही हैं, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल जो है और भी काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, सुनंदा वशिष्ठ जैसी जो लोग हैं, वो सारे USCIRF के पार्ट हैं। तो जब ये जो चीजें वहां पर अमेरिका में बोली गई, उनको बेसिकली इन्होंने नोट वोट करा, उसको एक रिपोर्ट में बनाया और ये वेट कर रहे थे कि अभी भारत को किस किस टाइम पे इस चीज से अटैक किया जाएगा। ये एक देखिए इनकी एनुअल रिपोर्ट है पहले तो, ठीक है, ये एनुअल बाय एनुअल रिपोर्ट निकालते हैं, लेकिन ये जो रिपोर्ट USCIRF की निकली थी रिलीजियस फ्रीडम्स के ऊपर, ये मई महीने में निकली थी। ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट अभी कल परसों में निकली है, ये स्पेशली इंडिया के लिए बना के इन्होंने निकाली है। इनको लगा कि भाई इंडिया डर जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूं गहरे राज्य के पास सिर्फ दो स्मॉल से टट्टू हैं, एक है ये USCIRF और दूसरा है गुरपतवंत सिंह पन्नू। जो भारत के अंदर टट्टू हैं जिनको ये पैसे पूसे देते हैं, उसके बारे में मैं आपको भी एक अपडेट दूंगा और उसके बारे में खूब सारी और बात करेंगे रात को क्रैकडाउन एपिसोड में भी। तो हुआ क्या, ये रिपोर्ट के अंदर कहते हैं कि भाई माइनॉरिटीज के अगेंस्ट में अब्यूजेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है, और कहते हैं कि साहब देखिए जितने भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं भारत के अंदर, जो उन्होंने रीजनिंग दी, सबसे पहले बोला CAA, बोला कि साहब देखिए CAA में ना बहुत अगेंस्ट है मुस्लिम्स ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में। तो ये चीज आपको समझ में आती है, जैसे जैसे स्वरा भास्कर जैसे लोग थे जिन्होंने ना एक्ट पढ़ा था ना कुछ, आंदोलन जीवी बन के CAA के अगेंस्ट में लगे हुए थे, ये US वाले उतने ही दिमाग वाले हैं। तो ये चीज हमारे को बड़ी क्लियर हो जाती है कि ना इन्होंने एक्ट पढ़ा है ना कुछ। CAA का जो कानून बना था वो रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए बना था, नॉट इनसाइड इंडिया बट इन द नेबरहुड कंट्रीज जो इस्लामिक कंट्रीज है। हमारी तरफ से तो एक गुहार रही है कि जो 2014 की डेट है उसको हटा के अभी 2024 कर दीजिए। जो भी वहां पर बांग्लादेश में जिस तरह से चीजें हो रहा है, तो बांग्लादेशी हिंदूज जिनको आना है शुड बी एबल टू गेट अवेल द फैसिलिटी ऑफ CAA एंड कम इनटू इंडिया। ईरान आइसोलेट हो जाएगा और इसराइल के पीछे वेस्टर्न पावर्स हैं, स्पेशली द यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो यूनाइटेड स्टेट्स वाले कह रहे हैं ना जी, हम तो कहते हैं कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को मत अटैक करें आप। नॉनसेंस। ये बोल्टन जैसे वहां लोग हैं और बड़े लोग हैं हार्ड लाइनर्स अमेरिका में, जो कहते हैं मौका अच्छा आ रहा है, अगर करना ही है तो करो इसको, नॉक आउट द न्यूक्लियर। देखिए आज अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स होते तो आपका ख्याल है इसराइल ने ये कुछ करना था? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए अब जो रैशनल है, जो लॉजिक है कि ये अच्छा मौका है, ईरान ने मिसाइल्स मारे हैं, हम कहते हैं खास डैमेज नहीं हुआ, फिर वो कहते हैं नहीं हमने तो उनके एयरबेस को अटैक किया है, 4 जगह पे किया है, ये किया है वो किया है। तो अब इसराइल की तरफ से आ गया ना कि फिर अब हम बहुत हार्ड एक रिस्पॉन्स देंगे डिस्प्रपोर्शनेटली। ये भी सारे कह रहे हैं कि, तो अब बात यह है कि इसराइल तो करेगा। वो देखिए मैंने आपसे पहले कहा था, जिस मुल्क ने 50,000 लोग मार दिए हैं, अब वो रुकेगा नहीं यहाँ, अब वो पूरा अपना मकसद जो है ना वो पूरा करेगा। उधर नेतन्याहू जो है उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तैयार बैठा है, और वो जितनी देर तक जंग चलेगी, अगर वो जंग में ऐसी जीत खाता है तो वो तो फिर प्राइम मिनिस्टर रह जाएगा ना, उसको कौन रिमूव करेगा? तो उसके जाती इंटरेस्ट भी, पार्टी पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी, और इजराइल स्टेट के पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी सारे इस वक्त इकट्ठे हो गए हैं, दे अंडर वन अम्ब्रेला। तो दैट इज व्हाई आई सेड इन शॉर्ट टर्म में इट्स ईरान दैट इज इन ट्रबल। अब ईरान को के ऊपर अटैक आएगी। पहले तो मैं समझता हूं कि हिजबुल्लाह के ऊपर वो करेंगे, और मेरा ख्याल है ईरान को और प्रोवोक करेंगे। ईरान को पूरी प्रोवोकेशन नहीं हुई, और प्रोवोक करेंगे, मगर वो एक आखिरी स्टेज होगी। एंड यू नो, हो सकता है उन्होंने कोई असैसिनेशंस भी प्लान किए हों ईरान के अंदर, और असैसिनेशंस, बिकॉज देखिए अब ये क्लियर होगी ना बात कि इजराइल ने इन्फिल्ट्रेट कर लिया है ईरान के अंदर, जो ईरान की नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इन्फिल्ट्रेट किया हुआ है। अब अभी एक्स प्रेसिडेंट अहमदनेजाद साहब का बयान आया है कि जी इजराइल ने हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज i.e. ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को इन्फिल्ट्रेट किया हुआ है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता तो सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे
अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, इसमें सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए एक ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।